हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नीलम और आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ अपना तुलसी उपवन। मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने कितनी सारी तुलसी जी लगाई हुई हैं और वो लगाकर यहाँ पे ये कॉर्नर इतना प्यारा क्रिएट हो गया है। ये मैं आपके साथ अपने तुलसी जी के प्लांट शेयर कर रही हूँ और मैं आपको ये बताऊँगी कि जब तुलसी जी के पौधे हमारे ख़राब होने लगते हैं तो ऐसे कौन से टिप्स हैं जिससे हम अपने पौधों को बचा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की यही शिकायत होती है कि हमारा तुलसी जी का पौधा ख़राब हो गया है। तो उसको बचाने के लिए ऐसे कौन से टिप्स हैं जो कि हम कुछ बातों का खास ध्यान रख के अपने तुलसी जी के पौधों को बचा सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे तुलसी जी के प्लांट्स हैं। इसमें ये रामा तुलसी है और ये श्यामा तुलसी है सारी, और ये मरुआ लगा हुआ है जो कि तुलसी की ही एक वैरायटी होती है। और इसकी तो खुशबू इतनी प्यारी होती है, एक बार इसको अगर टच कर लो ना उसके बाद हाथ में बस खुशबू ही आती रहती है। बहुत ही खूबसूरत, मतलब देखने में भी खूबसूरत है और खुशबू भी इसकी बहुत ही अच्छी होती है और मेडिसिनल वैल्यू के लिए भी ये जाना जाता है। और तुलसी तो वैसे भी जानी ही जाती है, मेडिसिनल वैल्यू तुलसी की तो होती ही होती है। तुलसी का हर एक हिस्सा जो होता है वो दवाई में काम आता है। तुलसी की पत्तियाँ खाली पेट से बच्चे पाते हैं तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो दूर होती हैं और इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करती हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत सा छोटा सा ये मेरा तुलसी उपवन जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, बीच में मैंने राधा कृष्ण जी बिठाए हुए हैं क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के इस पावन महीने में तुलसी जी की महिमा सबसे ज़्यादा होती है। तुलसी जी की पूजा होती है, सुबह शाम उसमें दिया जलाया जाता है। तो इसीलिए मैं आपको अपना तुलसी उपवन दिखा रही हूँ। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा, देखने में कितना ही खूबसूरत लग रहा है। ये बीच में मैंने तुलसी जी में राधा कृष्ण जी बिठाए हुए हैं और एक तरफ ये मैंने शालिग्राम जी बिठाए हुए हैं क्योंकि शालिग्राम जी तुलसी जी में रखे जाते हैं, तुलसी जी के साथ इनकी पूजा होती है। तो शालिग्राम जी बिठाए हुए हैं, इधर राधा कृष्ण जी बिठाए हुए हैं क्योंकि राधा कृष्ण भगवान को तुलसी अति प्रिय है। तो राधा कृष्ण जी खड़े हैं तुलसी जी की ओट में। और ये देखिए नीचे उनके साथ गौ माता हैं अपने बछड़े के साथ। और ये मेरे दो छोटे छोटे से तुलसी के प्लांटर और ये बीच में दिया रखा है जो कि मैं शाम को जलाती हूँ। तो ये बहुत ही छोटा सा, एक जैसे तुलसी वन नहीं होता है उस तरीके से क्रिएट हो गया है। और शाम को जब मैं इसमें दिया जलाती हूँ तो शाम के समय यहाँ का नज़ारा बहुत ही प्रिटी सा नज़र आता है। अब बात करते हैं इसके टिप्स के लिए कि ऐसे कौन से टिप्स हैं। पहली बात तो ये होता है कि हम लोग जब भी अपनी श्यामा तुलसी नर्सरी से लेके आते हैं ना उस समय तो इसका कलर इसी तरीके का होता है, डार्क होता है। लेकिन कई लोगों का कहना होता है कि जब हम श्यामा तुलसी घर लेके आते हैं तो कुछ दिन बाद वो ग्रीन हो जाती हैं, बिल्कुल ही ऐसे दिखने लगती है जैसे रामा तुलसी हो। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें ना अपनी तुलसी को धूप में रखना होता है। अगर हमारी तुलसी जो छाया में रखी रहेगी तो उसका जो कलर है ना वो ग्रीन ही रहेगा। लेकिन अगर हम उसे धूप में रखेंगे तो हमारी तुलसी का कलर डार्क हो जाएगा। और एक्चुअल में जो कलर हमें चाहिए श्यामा तुलसी का वो कलर धूप में रखने से आता है। और जो रामा तुलसी होती हैं उनकी पत्तियाँ देखिए ग्रीन ग्रीन होती हैं और इसकी जो होती है श्यामा तुलसी की वो बिल्कुल ही डार्क कलर की होती हैं, पर्पलिश ब्लैक कलर की। और मंजरियाँ देखिए इसमें कितनी सारी आई हुई हैं। तुलसी जी की मंजरी क्या, पत्तियाँ क्या, डंडियाँ क्या, इसकी सारा एक एक पार्ट इसका काम आ जाता है। तुलसी जी की जो पत्तियाँ हैं चाय वगैरह में डालने के या काढ़े वगैरह के काम आती हैं और इसकी डंडियाँ जो हैं उससे माला वगैरह बनाई जाती है। तो तुलसी जी का तो जो है ना, एक तुलसी जी जो लगी होती है घर में इतना पॉजिटिव माहौल क्रिएट करती है, बिल्कुल ही चारों तरफ पॉजिटिविटी होती है। बस तुलसी जी के लिए इतना ज़रूर कहते हैं कि तुलसी जी का पौधा जहाँ आप लगाएं वहाँ साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें। बिल्कुल ही स्वच्छता से और पवित्रता से तुलसी जी का पौधा लगा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल भी आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। और तुलसी जी का पौधा अगर हम उत्तर पूर्व के कोने में लगाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है क्योंकि तुलसी जी का जो पौधा होता है वो पूजनीय होता है, पूजा में काम आता है। तो उसको अगर हम उत्तर पूर्व दिशा में प्लेस करते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरा तुलसी जी के प्लांट्स, कई सारे प्लांट्स हैं। ये बारिश के समय पे अपने आप उगाए थे इतने सारे, तो मैंने हटाए नहीं। एक गमले में तो ये कई सारे प्लांट हैं तो मैंने इनको हटाया नहीं, इनको ऐसे ही लगे रहने दिया। मैंने कहा अच्छा होगा, बहुत सारे तुलसी जी के प्लांट मिलके पूरा एक ना जैसे उपवन होता है उस तरीके से क्रिएट हो गया है। तो मेरे को ये अपना ये कॉर्नर इतना प्यारा लगता है ना, शाम को दिया जब जला देती हूँ यहाँ पे बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पे। और
इतनी पॉजिटिविटी फील होती है यहाँ पे, बहुत पॉजिटिविटी रहती है यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगता है। तुलसी जी का जो पौधा होता है वो नेगेटिविटी को भी दूर करता है, क्योंकि पॉजिटिविटी लेके आता है, तो नेगेटिविटी रहती नहीं है उसके आसपास। बस साफ़ सफाई का ध्यान दें। और इसके अलावा तुलसी जी का पौधा जब मरने लगता है ना, तो उसके लिए हमें उसमें, अगर हमारा पौधा ख़राब हो रहा है तो उसमें हम गंगा जल छिड़क सकते हैं। गंगा जल जो हम लोगों के घरों में होता ही है, तो गंगा जल लेके हम उस पर अगर छिड़केंगे तो कई बार हमारा पौधा जो होता है वो बच जाता है। और या फिर हम उसमें गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी मिला के उसका भी अगर हम स्प्रे करेंगे तो भी हमारा जो तुलसी जी का पौधा होता है वो बच जाता है। और इसके अलावा हम इसमें नीम ऑयल जो होता है, नीम ऑयल का स्प्रे करने से भी हमारे तुलसी जी के प्लांट जो होता है, अगर उसमें कोई बीमारी लगी हुई है, कोई इंसेक्ट्स वगैरह लग जाते हैं, तो वो भी दूर हो जाते हैं और हमारा तुलसी जी का पौधा फिर से सही होने लगता है। तो ये थी फ्रेंड्स एक छोटी सी जानकारी तुलसी जी के विषय में। अगर आपको मेरा ये तुलसी उपवन पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरा ये छोटा सा तुलसी उपवन कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।